अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर से। जैसा कि आप को मैंने बताया था, पिछली वीडियो में हमने एक मरीज का इंटरव्यू लिया जो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार थे, उनको मुख्तलिफ किस्म के मसले को। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि हम अगली वीडियो में हाइपोथायराइडिज्म के बारे में तफसील से बात करेंगे कि इसकी अलामात और उसका इलाज क्या है। तो इस वीडियो में आइए जानते हैं हाइपोथायराइडिज्म क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। तो सवाल यह है, क्या आप मुसलसल थकावट महसूस कर रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा यह है कि आपका वजन बढ़ रहा है हालांकि आप अपनी डाइट यानी अपने खाने पीने और वर्जिश का सही ख्याल रख रहे हैं। क्या आपके बाल गिर रहे हैं या आपको फील होता है कि आपकी जिल्द खुश्क है या आपको फील होता है कि आपके दिल की धड़कन सही नहीं है? तो ये हो सकता है कि आम से मसाइल हो या ये भी हो सकता है कि इनके पीछे कोई बड़ी बीमारी छुपी हुई हो सकता है कि ये बीमारी आपके एक ग्लैंड जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं और हमारे गले के सामने पाया जाता है, ये ग्लैंड इसकी कमजोर होने की वजह से हो और इस कमजोरी को हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब थायराइड क्या है और हाइपोथायराइडिज्म क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो थायराइड तो एक ग्लैंड है यानी कि एक गदूद है जो हमारे गले में पाया जाता है और सामने वाले हिस्से में पाया जाता है और ये एक हार्मोन खारिज करता है यानी एक केमिकल खारिज करता है और उस केमिकल को हम थायरक्सिन कहते हैं। ये थायरक्सिन हमारे जिस्म का ईंधन यानी हमारे जिस्म का फ्यूल है। जैसे कि पिछली वीडियो में पेशेंट ने कहा, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे जिस्म के अंदर एनर्जी नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होता, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कोई भी काम करने में मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है। मेरे जिस्म के अंदर तवानाई नहीं कि मैं काम कर सकूं। तो इसकी वजह यह है कि जो थायराइड ग्लैंड है ये कमजोर पड़ गया और उसने जो आगे हार्मोन यानी केमिकल खारिज करना था जिसका नाम है थायरक्सिन, उसने उसको या तो मुकम्मल तौर पे खारिज नहीं किया और हमारी बॉडी को वो फ्यूल नहीं मिला, वो तवानाई नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। ये हार्मोन हमारे जिस्म की तवानाई, दिल की धड़कन और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है। और जब ये ग्लैंड कमजोर हो जाए तो हमें थायराइड हार्मोन कम मिकदार में पैदा होते हैं और इसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब इन हाइपोथायराइडिज्म की अलामत क्या है? जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि इस नौजवान ने शिकायत की कि उसका मूड ठीक नहीं रहता, तो ये एक हाइपोथायराइडिज्म की अलामत है। इसके अलावा दीगर अलामत में वजन का बढ़ना, जिल्द खुश्क होना, बालों का गिरना, सर्दी ज्यादा महसूस होना, थकन महसूस होना, दिल की धड़कन पे असर होना, ये तमाम हाइपोथायराइडिज्म की अलामत। तो इस हाइपोथायराइडिज्म का इलाज और तशखीस क्या? तो खुशकिस्मती से हाइपोथायराइडिज्म का इलाज और तशखीस मौजूद है। जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि मैंने 2 ब्लड टेस्ट करवाए, एक TSH और एक T4 थायराइड TSH। अब ये 3.4 से 5.6 तक होना चाहिए। इनका है मोर देन 100 यानी कि TSH बहुत ज्यादा है। तो मैंने इनका दूसरा टेस्ट किया देखने के लिए कि इनके थायराइड मसला नहीं है, तो T4 इनका आया लेस देन 10.23 जो कि 58 से 150 यानी कि 58 से 150 तक पहुंचे। इनका 10.2T। मैंने पता लगा लिया कि इस पेशेंट को या इस मरीज को हाइपोथायराइडिज्म का मर्ज है। और एक बार जब हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी डायग्नोस होगी यानी तशखीस होगी तो इसका इलाज बहुत आसान है क्योंकि ये एक गोली से ठीक किया जा सकता है जिसे हम थायरक्सिन कहते हैं। यानी कि वही चीज जो फैक्ट्री में बनाकर मरीज को दी जाए जिसकी हमारे जिस्म में कमी है। आज की इस वीडियो का अहम पैगाम और खुलासा ये है कि हाइपोथायराइडिज्म एक बीमारी है जो थकावट, वजन बढ़ने और दीगर अलामत की सूरत में जाहिर होती है और ये बीमारी खामोशी से आपकी सेहत पर असर डाल सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एक सादा टेस्ट से इसकी तशखीस मुमकिन है और रोजाना दवा लेने से जिंदगी मामूल पर आ सकती है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगी हो तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर करें
اگر آپ کو کوئی سوال ہے یا آپ کسی چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اگر نیچے کمنٹس میں مینشن کریں. شکریہ.